डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये कैसे बनता है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्यों है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि इसके 3 पियर है। फर्स्ट जो पार्ट इसका है दैट इज़ टू बी कॉल्ड द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो पार्ट होता है जो हमारे कानून को बनाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड वन हमारा वो होता है दैट्स बी कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, जो हमारे कानून को इम्प्लीमेंट करता है। थर्ड वन हमारा होता है जुडिशरी, जो हमारे कानून को डिफेंड करता है। यानी कि 3 पिलर ऐसे हैं जिस पर हमारा कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डिपेंड है। फर्स्ट इज़ द legislative who makes the law. Second is executive who implements the law. And third one is the judiciary who defends the law. ठीक है। तो इसके अलावा एक साइलेंट फिगर होता है, साइलेंट पिलर होता है, जिसको हम कहते हैं मीडिया। उसको सेकंड अपोजिशन कहा जाता है इन गवर्नमेंट। इसका काम तब होता है जब अपोजिशन साइलेंट होती है, ये अपना काम कर लेता है। मतलब ये है कि ये जो कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करता है। यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, इस मंत्री ने ये काम नहीं किया, इस प्रोजेक्ट में ये काम नहीं हुआ, यानी कि सारी चीज़ ये हाईलाइट करता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस को 55 मेंबर्स होने चाहिए अपोजिशन में आने के लिए, मगर इस दफ़े उसने 44 मेजॉरिटी ही ले ली, यानी कि 44 मेंबर्स ओनली ले लिए। जो हमारी लोकसभा असेंबली है उसमें लगभग 545 मेंबर्स होते हैं। उसका 10वां हिस्सा कांग्रेस को लेना चाहिए या किसी और अपोजिशन को, उसमें इसको 55 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव जो है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला यूनियन लेजिस्लेटिव एंड सेकंड स्टेट लेजिस्लेटिव। यूनियन लेजिस्लेटिव वो होता है जो कानून हमारा सेंटर में बनता है, यानी कि इंडिया की जो सेंटर इस वक्त है वो है दिल्ली में बनता है। दिल्ली में वहाँ पर पार्लियामेंट होता है और इसके भी 3 हिस्से हैं, यानी कि पहला प्रेसिडेंट होता है, सेकंड लोकसभा एंड थर्ड होता है राज्यसभा। अगर हमारी बिल पास होती है तो वो पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाती है, तब उसके बाद लास्ट फाइनली में अथॉरिटी कौन होती है? प्रेसिडेंट, जो इसको साइन करके आगे इसको एक्ट बनाता है। ठीक है, ओके डियर। और हमारे स्टेट के अंदर भी वैसे ही प्रोसेस होती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। जब बिल वहाँ पास होती है तो फिर लास्टली ये गवर्नर साइन करके फाइनल कर लेता है। यानी कि 2 इसके विंग्स हैं, एक यूनियन लेजिस्लेटिव और एक स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके डियर। इसके अलावा किसी कंट्री में अगर पीएम लेना हो, वो डिपेंड करता है ये राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो। और इंडिया में हो तो ये चॉइस है, राज्यसभा भी हो सकता है या लोकसभा भी हो सकता है। अगर ब्रिटेन की बात करेंगे, वहाँ पर मोस्टली लिया जाता है लोकसभा से, यानी कि लोअर हाउस से। ठीक है। हमारे यहाँ अगर मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो वो राज्यसभा से था, यानी कि 12 बार उसने एज ए राज्यसभा सीट जीती है। इसको मतलब एज ए रिक्रूटेड पर्सन था राज्यसभा में। अब कभी क्या होता है कि इंडिया में एक इकोनॉमिक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है या सिक्योरिटी एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसा पोस्ट जिसमें एक पॉलिटिकल जिसका कैरियर ना हो, वो इसके बगैर हो,
लोगों की डिमांड हो या गवर्नमेंट की डिमांड हो तो उसको लिया जाता है। इसमें क्या करता है प्रेसिडेंट, वो उसके पास पावर्स होते हैं 12 आदमियों को रिक्रूट करने के लिए। एज ए सिक्योरिटी एडवाइज़र कर सकता है, वो इकोनॉमिक एडवाइज़र कर सकता है या कोई और एडवाइजरी में, ठीक है। मगर उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और उसका जो मतलब ये फोकसिंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, हर तरीके से वो एक वायबल होना चाहिए जो उस पोस्ट के लिए रिक्रूट हो, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं और क्यों होता ज़रूरी, और इसके कितने पिलर्स हैं। आगे आने वाले पोर्शन हम पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या प्रोसेसेस है, ठीक है। और ये आपको यही कहेंगे, यू स्टे ट्यून्ड विद द वीडियोस। आपको ये वीडियोस बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कनेक्ट करने के लिए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को गौर से पढ़ें और उसको नोट भी करें। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच।